रचना का भी इशारा दे रहा है। तो जैसे लौकिक में हम बाल बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, तो उसके बाद माता पिता को अपने नहीं कि बच्चे को भी ध्यान देना है। उसी तरह हम क्या विचार करते हैं, हम स्वर्ग के लिए क्या सोचते हैं, उसी तरह हमने को कोर्स कराते तो उस तरह हमारा परिवार कितना होना चाहिए, तो उस तरह बाबा ने इशारा दिया। लास्ट में जितनी बड़ी परिवार की आशा है तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी करके इस पहले मुरली में बाबा ने बोला। तो मैं इसको आगे रीडिंग करता हूँ और बाद में दूसरा मुरली भी है, उसमें भी मैं थोड़ा सा चिंतन रखता हूँ। तो बाबा का आज का वाणी है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्ति। तो बाबा बोलते हैं अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है, तो आप सुनते भी अपने आप को अव्यक्त स्थिति में रखना और उसी तरह मनोवतन में रहकर ये मुरली सुनते श्रवण करते चलें। अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है? व्यक्त स्थिति में आवाज है, आवाज से परे रहना चाहते हो? बाबा हर बार प्रश्न सोचते, उसमें मन मनी आप उत्तर देते जाएं। जब आप सभी आवाज से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो? हर वक्त व्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सिर्फ एक अक्षर बताओ, जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो व्यक्त स्थिति कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए? मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए एक अक्षर बताओ। आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति। लेकिन उस स्थिति के लिए याद क्या रखें? पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ क्या करें? धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। किससे किसी के अंदर में जो बातें होगी वो पहले से आपको मालूम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले या ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसे समय आएगा, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहले बात पूछ रहे थे कि एक अक्षर कौन सा याद रखे? अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। हम यहाँ शरीर में भी मेहमान है, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखें? सिर्फ थोड़ा समय के लिए यह शरीर काम में लाना है। तो यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं है, इस दुनिया में हम मेहमान है। नई दुनिया के मालिक है। यहाँ जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, इसलिए उनमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर यहाँ सभी बातें खत्म हो जाएं। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है? टोटल हिसाब निकाला है, कितना जमा किया है? उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो? नहीं तो जमा करने और कोई समय रहा हुआ है। कितना समय है? सभी समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं हो तो फिर क्या होगा? अभी अभी को यहाँ खास खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहे। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे? एक एक को कितना जमा करना है?
क्या सिर्फ अपने लिए जमा करना है या औरों के लिए भी भरना है? औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है। ऐसे समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से यहाँ भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे। इतना जमा करना पड़ेगा ना, अपने लिए तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ऐसा दृश्य सभी के सामने होगा। जो अपने को भरपूर समझते हैं वह भी भिखारी के रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे। तो भीख कैसे दे सकेंगे जब जमा होगा ना? दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे। तो बाबा इस समय हमको स्थूल बात से अव्यक्त में लेते जा रहे, तो हमको शांति का, सभी का गुणों का दान देने का इशारा भी कर रहे हैं। तो बाबा आगे बोलते हैं, आप सभी की एक सेकेंड की दृष्टि के लिए अमूल्य बोल के भी प्यासी रहेंगे। ऐसे अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो। ऐसा ना हो कि दर पर आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ जाए। साकार में क्या करके दिखाया? तो ब्रह्मा बाबा का इशारा दे रहे हैं इधर। कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर नहीं ना जाए, बल कैसे भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसे बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते है, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो अपने लिए जो कमाई थी वो तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। अपनी अपने अपनी रचना देखिए, कितनी रचना है, छोटी है व बड़ी है। बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं, एक एक सितारे की कितनी रचना है। तो जितनी यहाँ रचना होगी उतना ही वहाँ बड़ा राज्य होगा। तो यहाँ कितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है। भविष्य को जानते हो, रचयिता तो सभी है, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है? आस तो बड़ी है, बड़ी रचना के साथ फिर भी जिम्मेवारी भी बड़ी है। अच्छा, तो बाबा ये पहली मुरली हमको इशारा दे रहे, तो मैं दूसरी मुरली तरफ जा रहा हूँ, उसका थोड़ा सा सार रखना चाहता हूँ। 19/7/69 का वाणी है बाबा का, जीरो और हीरो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें भी बाबा राइम्स के यूज करते हैं इसमें। तो बाबा पहले ही इशारा करते हैं, क्या करने आए हो बाबा पूछ रहे, तो बल भरने। तो उसमें राइम शब्द बाबा यूज कर रहे हैं निर्बलता को समाप्त करने में। तो बाबा आगे अव्यक्त स्थिति को पॉलिश से तुलना करते हैं। तो जैसे सोने की जेवर में पॉलिश की बात करते हैं, तो उसी तरह अव्यक्त स्थिति को पॉलिश करके बाबा ने इसमें फिर इसको पहला पाठ फिर बोला है। तो इसके आगे बाबा बोलते हैं कि अपने को जीरो समझना है, और जीरो मतलब बीज है, बिंदी है करके बाबा स्पष्टीकरण दे रहे हैं। और उसमें ड्रामा का भी उसमें ऐड किया हुआ है बाबा ने। तो बाबा इसके आगे फिर बोलता है, सिर्फ 2 शब्द करके जीरो से फिर आगे बोलता है, जीरो और हीरो। हीरो को बाबा हीरा से तुलना करते हैं। तो जितना हम जीरो और हीरो समझेंगे उतना ही हम अपने आप में परिवर्तन लाएंगे, सर्विस में भी बढ़ोतरी होते जाएंगे, बाबा ये बोल रहे हैं। और बाबा फिर 2 राइम्स वर्ड यूज कर रहे हैं, कमियों और कमाल करके बाबा इस तरह बोल रहे हैं। तो आगे बाबा बोल रहे हैं कि हिम्मत चाहिए, तो हिम्मत है तो मदद जरूर मिलेगा। तो हिम्मत, तो उसी तरह से हमको वारिस क्वालिटी का बच्चे भी निकालना है, सिर्फ प्रजा नहीं बनाना है। बाबा इस तरह से जीरो और हीरो का विश्लेषण कर रहे हैं। तो हम आगे मुरली पढ़ते हैं, तो देखिए बाबा आगे क्या बोलते हैं। तो 19/7/69 का वाणी, जीरो और हीरो बनो। आज किस लिए बुलाए हैं? बल भरने के लिए। बल भरने के लिए बुलाया है, तो किस बात की निर्बलता समझती हो? तो अपने आप में चेकिंग करें, और ये मुरली सुनते समय वो निर्बलता को आगे रखें। विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस से भी बल किससे भरेंगे? फिर आगे बाबा बोले, सर्विस में बल किससे भरेंगे? तो अपने को कितना बल भरा है वो देखना है। आप सभी का नाम है शिव शक्ति।
शक्ति, तो बाबा हमको टाइटल दे के बल भर रहा है शिव शक्ति करके। तो शक्तियों में भी शक्ति तो है ही, और वह शक्ति स्वरूप बन रही हो, बाबा बन चुके हैं और बन रहे हैं, उस तरह हमको पूछ रहे हैं। बाप दादा तो आई है देखने के लिए कौन से जेवर बाप दादा का सृष्टि का श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। फिर हम बच्चों को बाबा जेवर के हिसाब से तुलना करते हैं, सृष्टि नई युगी संसार सतयुग लाने के लिए श्रृंगार के हिसाब से। अभी जेवर तो तैयार हो गए हैं, लेकिन तैयार होने के बाद क्या होता है, तो पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वो यही है, सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। तो आप लोग भी 5 वर्ष का ये प्रोजेक्ट लेकर अव्यक्त स्थिति का पॉलिश करने के लिए समय दे रहे हैं, सुबह सुबह शाम शाम। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, यह पहला पाठ है। तो इसी की ही आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना है। यहाँ आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है, तो सर्विस की सफलता ज्यादा निकले उसका भी मुख्य साधन यही है कि आत्मा स्थिति में रह सर्विस करनी है। तो पहला पाठ है पॉलिश, इसकी भी आवश्यकता है। कब नोट किया है, सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है। एक सेकेंड पॉज हुए और अपने आप को चेकिंग करें, हम सारे दिन में कितने आत्मिक दृष्टि स्मृति रहते हैं। तो इस स्थिति की परख अपने सर्विस की रिजल्ट से भी देख सकते हैं। तो उसकी परख सर्विस के रिजल्ट से भी बाबा हमको तुलना दे रहे हैं। यहाँ अवस्था समा है, समा पर परवाना ना चाहते हुए भी जाते हैं। तो आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर से क्या बनने के लिए भर्ती में आए हो। तो आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज, अपने समान बनने के लिए बुलाया। तो बाप के समान बनने के लिए व ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए हमको बुलाया है मधुबन में व इस क्लास में। अपने समान अर्थात जीरो बनाने, जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है, और फिर साथ साथ कोई भी ऐसा कार्य हो जाता है तो उनको भी जीरो बनाना है, यानी ड्रामा का इशारा कर रहे हैं बाबा। तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। सभी से छोटा रूप है बाप का और आप सभी का भी। तो अब जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। तो हीरो एक्टर भी होते हैं और बाप दादा का भी प्रिय भी है। तो रत्न को भी हीरा कहा जाता है। तो बाबा इधर भी राइम्स वर्ड यूज कर रहे हैं, रत्न करके हीरो और हीरा करके यूज कर रहे हैं। कहा जाता है मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो अब समझा किस लिए बुलाया है, सिर्फ 2 अक्षर याद रखने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। यहाँ 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के सामने सर्वगुण से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। तो 15 दिन की इतनी स्टडी की, बहुत कापियां भरी। तो बाप दादा शायद चेक कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं 1969 से, शायद शायद 15 दिन के आसपास हो रहे हैं हम। तो बाबा वो भी जानते हैं, जानी जाना नार। तो हमने नोट तो बहुत बनाया। तो बाबा आगे क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं, बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं। तो हमारा 15 दिन का जितना भी उसको जीरो और हीरो में फिर कन्वर्ट करना है। और सभी भूल भी जाए तो यहाँ तो नहीं भूलना है, याद यहाँ याद रखो, फिर देखना सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदले और समय भी बदले, अपने घर चले। अब घर चलने के लिए इच्छा है तो फिर यहाँ 2 बातें याद रखो। फिर कमियां को बजाय कमाल, कमियां के बजाय कमाल कर दिखाएंगे। 2 राइम यूज कर रहे हैं बाबा, कमियां और कमाल। कमियां खत्म हो जावे और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे, जीरो। जीरो में भी कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार नहीं। यहाँ छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना है वह छोड़ चले हो, या थोड़ा साथ में भी ले जाएंगे। क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है,
थोड़े समय के लिए छोड़ा है व सदा के लिए छोड़ा है, यहाँ भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है व स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। संगठन की शक्ति सहारा तो देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वो सदा काल के लिए। तो हमने जो भी संस्कार, पुराने संस्कार छोड़ा है, बाबा फिर भी इशारा कर रहे हैं सदा काल के लिए। तो बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों को मदद से कार्य करा रहे हैं। तो कार्य में मदद होने वाले प्रिय तो रहती ही है। तो लेकिन मदद के साथ साथ हिम्मतवान कहाँ कहाँ कम बनते हो, कहाँ कहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। तो अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी। तो इसलिए मददगार के साथ साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना है। तो ये छोटी छोटी बातें क्या है, हमको सूक्ष्म में चेकिंग करना है। रॉयल माया बोलते हैं बाबा। हिम्मतवान बनने के लिए फिर आप सभी को जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। अभी हिम्मत ही आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प पर में बलिहार होने से। तो इधर ब्रह्मा बाबा का और दादियों का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, बलिहार का। जो बलिहार होते हैं उ- उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे, उतना ही गले का हार भी नजदीक आएंगे। बलियार और हार, दो राइम्स यूज कर रहे हैं इधर भी बाबा। अभी बलिहार होंगे, फिर बनेंगे प्रभु के गले के हार। तो अगर बलिहार बनकर के ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, स्वयं बलिहार होंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा बलिहार हुआ तो दादियों को बलिहार बनाया, दादियों से दीदियों को, जिसको वारिस कहा जाता है। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनती है। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नजदीक आएंगे। तो आप वारिस बनाने का प्लान सोचो। अच्छा, तो शुक्रिया। हम दो मुरली पढ़े, 1 मिनट साइलेंस में रहे थे। बाकी होस्ट हमको गाइड करेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, राज्य लक्ष्मी बहन जी शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए क्या करना है। आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने से अव्यक्त स्थिति बन जाएगी। मनसा वाचा कर्म तीनों ही व्यक्त में होते अव्यक्त रहे, इसके लिए आत्माभिमानी स्थिति जरूर चाहिए। उस स्थिति के लिए याद क्या रखना है, धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी अंत में, है ना। आपकी स्थिति रहने का अभ्यास जरूर हो जाएगी अंत में। इसके अंदर में जो बात होगी वो पहले से ही आपके मालूम पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना है। तो जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, ये प्रैक्टिस अभी से करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने ऊपर बताया ना, 0 से हीरो बनना है, तो बाबा ने कहा अपने को 0 समझते हो तभी तो हीरो बनोगे। तुम भी 0, बाबा भी 0, तो 0 तो बिंदी होती है ना। फिर बाबा ने कहा है कि आज आपने अपने आप में बल भरना है, और किस बात में भरना है वो ध्यान करना है, चेक करना है। तो बाबा कहते हैं फिर ये भी चेक करना है कि तुम निर्बल कौन से शक्ति में हो, कौन से गुण में हो, उसको तुमने अपने अंदर भरकर, और तभी ताकत आएगी ना। तो फिर बाबा ने कहा है अब आपको सिर्फ 2 बातों को याद रखने के लिए मधुबन में बुलाया है, भट्ठी में बुलाया है। वो 2 बातें कौन सी हैं? 0 और हीरो। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने मेहमान की बात बताई कि अपने को मेहमान समझेंगे तो जो अंतिम संपूर्ण स्थिति इसी मेहमान बनने से हमारी, क्योंकि मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है, और शरीर में भी मेहमान है, हम पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। तो जब देही अपनी नहीं है तो वस्तुएं संबंध क्या मायने रखते हैं फिर। तो जब देही अपनी नहीं है तो फिर किसी से प्यार, किससे नफरत, क्या करना। हमें न्यूट्रल रह के चलना है, सबसे एक जैसा प्यार। ओम शांति। बाकी सब ना मायूट रखे। हेमलता बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ, माइक बाबा जब दूसरे हाँ बोल जी। रहे हैं उस टाइम माइक तो अनम्यूट है ना, तो आवाज आपका सांस का आ रहा था इसके अंदर। ठीक है, बोलिए जी सॉरी भाई जी। यहाँ मेहमान, बाबा कह रहे हैं यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे? जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व के मालिक बनेंगे। इस दुनिया में मालिक नहीं है, इस दुनिया में हम मेहमान हैं। ओम शांति। जी। जी, मेहमान का भी बाबा ने कैसे बताया। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बताइए। ओम शांति भाई जी। बाबा बोल रहे हैं कि अपना बैंक बैलेंस नोट करो, समय को देखते हुए। अपने बैंक बैलेंस में आपने क्या रखा है, क्या कितना जमा किया है, और कितना समय रह रहा है। क्योंकि अंतिम दृश्य को देखते हुए पुरुषार्थ करना है कि जब वो हमारे पास आत्माएं आएगी तो वो खाली नहीं जानी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ देने चाहिए। वे हमारी बोल के भी भूखे होंगे, एक एक वाणी के भी। जब से बाबा बोलते हैं तो उनके प्यासी आत्माओं को हमें तृप्त करके भेजेंगे, तो वही हमारी रचना बन के हमारे आगे। ऐसे बोला है कि रचना को भी एक तृप्त करना, जैसे घर परिवार का वो बाबा ने वो दिया था उदाहरण, जैसे हर एक अपने परिवार को संतुष्ट करते हैं, तो इसे संतुष्ट करना सबको। तब हम अपने आप संतुष्ट बनेंगे, तभी दूसरों को संतुष्ट कर पाएंगे अपने। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। ओम आज बाबा ने बोला है कि अपने आप को मेहमान समझना है। अगर हम स्वयं को मेहमान समझना माना मेरा कुछ नहीं है तो हर चीज से डिटैच होंगे। यहाँ तक कि कोई परिस्थिति भी आ जाएगी तो वो भी मेरी नहीं है। तो जब परिस्थिति को दूर से देखेंगे सीन बहुत क्लैरिटी से दिखेगा और सोल्यूशन भी झट से टच हो जाएगा। यहाँ तक कि जब बुद्धि डिटैच होती है तो बहुत बुद्धि क्लियर और हल्की रहती है, जिससे कि जो परखने की शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। और बाबा ने बोला कि हम फिर दूसरों के मन की बात उनके चेहरे को देखते ही भांप लेंगे कि उनके मन में क्या है। तो दूसरों को भी फिर संतुष्ट तभी कर पाएंगे अगर उनकी कमी या उनकी चाहना पता होगी। तो संतुष्ट भी खुद मतलब होना पहले जरूरी है और फिर दूसरों को भी तभी कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी होता है। रत्न को भी हीरा कहा जाता है। तो आप समझने के लिए बुलाया है। सिर्फ 2 अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। ये 2 बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्वगुणों से संपन्न हो जाएगी। जीरो मतलब पुराने संस्कार। जीरो में कोई पुराने संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार नहीं होते, सदा काल के लिए रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाप के गले का हार बनना है तो हमें पूरा पूरा बलिहार जाना है। ओम शांति। जी, बलिहार कैसे जाएंगे, हार कैसे नहीं खाएंगे, उसके लिए बाबा ने कितना अच्छा बताया। और हम बलिहार कैसे जाएंगे, कोई बताएं बलिहार कैसे जाते हैं बाबा के ऊपर। बाबा की बात मानना ही बलिहार जाना। जैसे हम माता पिता के ऊपर बलिहार जाते हैं, बच्चे के ऊपर से कोई भी संबंध से बलिहार जाते हैं, हमेशा दोस्त के लिए ही बलिहार जाते हैं। दोस्त को जो पसंद है वही करते हैं। बताएं कोई। बाबा की पूरी श्रीमत का पालन करने में भी हम बलिहार जाते हैं। भाई जी, जैसे बाबा बोलते हैं कि बलिहार जाना अर्थात अपने आप को बाबा के साथ जोड़ के रखना। पूरा जो बाबा कहे वही करो। जैसे बाबा श्रीमत कर देते हैं वैसे ही उस श्रीमत का पालन करना, अपनी मनमत नहीं मिलाना है। ओम शांति। जैसे बाबा कहते कि बलिहार जाना माना जो स्नेही को पसंद हो उसके स्नेह में वो ही करना। और जैसे वो इसके लिए गीत बहुत अच्छा लगता है कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको पसंद वो बात कहेंगे। तो जैसे कि बाबा कहते कि स्नेह का रिटर्न है जब हम वो ही करें जो बाबा को पसंद है। और बाबा को यही पसंद है जो बाबा की श्रीमत है कि किसी को दुख नहीं देना। और अभी बच्चे पतित से पावन बनाने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें तीव्र गति ले आना। और मीन्स मतलब सेवा का जो भी सेवाधारी बच्चे बाबा को पसंद हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा मतलब बाबा की श्रीमत पर चलना, यही बाबा को पसंद है, यही बाबा के स्नेह का रिटर्न भी है। इसी को बोलेंगे कि बाबा पर बलिहार जाना। और जैसे बाबा बोलते कि गुणों की सेवा आपकी ऐसी स्थिति अव्यक्त स्थिति हो कि जैसे भी पॉलिश चल रही है ना, तो माना आत्मा सितारे की चमक का काम चल रहा है। और वो चमक कैसे कि गुणों से ही वो दिखती है चमक। गुणों से सेवा हो वो ही चमक है। और जैसे बाबा के गुणों की खुशबू से हम बाबा की तरफ खींचे चले जाते हैं, ऐसे ही हमारे गुणों की चमक ऐसे दिखे कि ऐसे पॉलिश हो जाएं कि वो दूसरों की सेवा करने के निमित्त बन सके। इसी को बोलते हैं पॉलिश, अव्यक्त स्थिति की पॉलिश। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे भी होते कि सब कुछ तेरा, ये शरीर भी मेरा नहीं और बाबा मेरा, तो बलिहार जाना होता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
बलिहार जाने के लिए हम जो अपना मन में जो आता है उसका मन मत को त्याग करके बाबा के जो मुरली बाबा जो बताता है उसी हिसाब से चलना ही बलिहार भी जाना। जैसे कोई चीज, बहुत सारे चीज होते हैं जो हमको पसंद नहीं है, फिर भी हमको मतलब उसको त्याग करना। कोई भी त्याग, जैसे बोले ना, दिन को आप रात कहो, हम रात कहेंगे, मतलब इतना प्यार हो। हाँ जी। और जीरो हीरो के लिए भी बाबा ने नेक्स्ट मुरली में जीरो हीरो की जो बात की, क्या बताएं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, जो बाबा ने बलिहार जाने की बात कही है तो उसको कम शब्दों में हम ऐसे ले सकते हैं कि स्वयं मर्जीवा बने हैं तो औरों को मर्जीवा बनाना, मतलब मरना अर्थात बलि चढ़ना। और जो त्याग की बात जो बाबा ने कही, तो मतलब त्याग अर्थात दूसरों के अवगुणों का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। और जो हीरो से जीरो, तो मतलब बाबा ने कहा कि हम यहाँ पर मेहमान है, ये वाली बात भी जो बाबा ने कही। तो मेहमान, हम जब किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो क्या करते हैं? ना हम इंटरफेयर करते हैं, ना किसी को जज करते हैं, और ना किसी को दोष देते हैं। अपने काम से काम और राम से राम, अर्थात हमें भी यहाँ पर यही करना है कि एक बाबा दूसरा ना कोई, सदा मन मना भाव मामेकम, मतलब जो बाबा ने महामंत्र दिए हैं उनको लेकर चलना है कि एक बाबा दूसरा कोई नहीं। और जो हीरो और जीरो, तो जीरो अर्थात हर चीज की जो शुरुआत है वो जीरो, और अगर जीरो किसी चीज के पीछे लगता जाए तो उसकी संख्या बहुत बढ़ती जाती है। तो ऐसे हमें अपनी विशेषताओं को बढ़ाते जाना है। और हम हीरो एक्टर है यहाँ पर, और हमारे सामने बाबा ने ब्रह्मा बाबा को संपन्न संपूर्ण बनाया है और हमें कॉपी करने के लिए भी बोला है। तो जब हम अपने आप को सदैव आत्मिक स्मृति में स्थित कर कर रखेंगे कि मैं आत्मा स्टार हूँ, स्टार भी एक हीरो, स्टार को हीरो बोलते हैं, तो मतलब मेरे अंदर में, मुझे भी इस सतयुगी सृष्टि में जब मैं पार्ट बजाने आऊंगी तो मैं हीरो पार्ट धारी हूँ। तो जब मेरे अंदर में ये सारी बातें होंगी, और हीरा जो है वो सबसे विशेष रत्नों में गाया हुआ है, तो जब हीरे के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो उसका जो सतरंगी प्रकाश है वो चारों ओर फैलता है। तो ऐसे ही जब मैं हीरा बाबा के ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे हूँ, तभी मेरा प्रकाश जो है वो चारों ओर फैल रहा है। ओम शांति भाई जी। शांति, बहुत अच्छा बोलिए। बताइए। जैसे माँ होती है, बच्चे पे परिहार जाता है, बच्चा बीमार होता है या बच्चा कभी कोई ऐसी बातें बोल देते हैं जो बात पसंद नहीं होती है, तो उसके संकल्प नहीं चलते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जो आत्मा बाबा पे परिहार चाहती है, वो संपूर्ण रूप से परिहार चाहती है। उसके मन में बाबा के हर एक वाक्य के प्रति पूर्ण निश्चय होता है कि बाबा जो भी बोल रहे हैं वो आत्मा की भलाई के लिए बोल रहे हैं। मुझे इसके लिए मतलब त्याग भी करना पड़े, झुकना भी पड़े, सहन भी करना पड़े, तो देश की भलाई है, कोई हमारे मन मत ना हो, हमारे कोई इधर उधर। अच्छा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला है अपनी कमियों को ना देखकर तुम्हें कमाल करना है। तुम बाबा के बच्चे हो तो कमाल करना, अपनी कमियों को हटाना है। और कमी छोड़ी है तो कैसे छोड़ी है, ये भी बाबा ने बोला है कि संगठन की शक्ति से छोड़ी है या स्वयं की शक्ति से छोड़ी है। और अगर संगठन की शक्ति से छोड़ी है तो कमी फिर दूसरी बार उभर के आ सकते हैं। इसीलिए सदा काल के छोड़ने के लिए स्वयं की शक्ति से सारी कमियों को छोड़ना है। ओम शांति। धन्यवाद बोलिए, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोला कि कमियों की बजाय कमाल करके दिखाना है। माना कि अगर कोई कमी नजर आ रही है अपनी, तो उसको स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा ने आज जीरो और हीरो की बात भी कही है,
तो मुझे अपनी मर्जी से ऐसा एग्जाम्पल आ रहा है कि जैसे मान लो किसी को लग रहा है कि वो स्थूल में गरीब है, तो वो उसको कहीं ना कहीं मन में ये बात आ रही है या उसको ये इस चीज की कहीं कमी महसूस हो रही है, तो उसको वो शक्ति बना सकता है, क्योंकि वो जितना इस स्थूल धन से कमी वाला है, उतना ही वो ज्यादा बेफिक्र है। तो उसकी वो क्वालिटी और ज्यादा बढ़ गई, तो वो हीरो बन गया उस चीज में। तो माना जीरो से हीरो। तो ऐसे ही और भी कमियों को जो हमें कहीं महसूस हो रही है, हम उसको अपनी शक्ति बना के, स्ट्रेंथ बना के बाबा के ऊपर अर्पण कर सकते हैं, बाबा की सेवा में कर सकते हैं। हाँ जी। और बदीवेल जी कुछ बताएंगे? अनम्यूट करके रखे हैं आपने। भाई जी एक पॉइंट बोल सकती हूँ? हाँ जी जी। जैसे बाबा ने बोला था कि अव्यक्त स्थिति की पॉलिश चल रही है, तो माना गुणों से सेवा हो, ऐसी स्थिति बन रही है। तो गुणों से सेवा के लिए हम जैसे अव्यक्त मुरलियां पढ़ रहे हैं, या उसके लिए हमने देखा है कि वो गुण तब धारण होते हैं जब हम उसको यूज में लेके आते हैं। माना अधिकारी सब हैं, लेकिन उन गुणों के मालिक वही हैं जो कि उसको यूज में लेके आ रहे हैं। लाने के लिए हमें हर मौके की तलाश में रहना चाहिए, जिसको हम परिस्थिति का नाम देते हैं। तो परिस्थिति वो मौका है जिसमें कि हमें इस चीज का अभ्यास लेने का चांस मिला है कि इसमें हम कौन सी गुण और शक्ति यूज करके इस परिस्थिति का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से जैसे एक वो करता है, जगलिंग करता है या एक बॉल फेंकता है, 4-5 बॉल इकट्ठी फेंकता है, और उसको पता होता है किस टाइम पे मुझे राइट हैंड में कौन सी बॉल लेनी है, किस टाइम पे मुझे लेफ्ट हैंड में कौन सी बॉल लेनी है। इस तरह से करते करते वो खेल कर रहा होता है और उसका ध्यान फोकस उन बॉल के साथ खेलना होता है। तो इसी तरह से हमारी भी जब कोई परिस्थिति आती है जो कुछ है, तो हमें उसका इतना अनुभव हो जाए कि हमें प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सा गुण यहाँ पे यूज करना है और कौन सी शक्ति करनी है। तो इस तरह से अभ्यास करते करते हम उन गुणों और शक्तियों के मालिक बन जाएंगे। वो हमारी धारणाओं में आ जाएंगी, हमारा सहज एक स्वभाव बन जाएगा, और फिर वही हमारा सतयुग में जाके श्रृंगार अलंकार के रूप में हमारे ऊपर हमारी शोभा बढ़ाएगा। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम मेन रूम में सब ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी देर में, तो वेट कर रहे हैं। ओम शांति। तो अभी चंदन भाई जी हमें होमवर्क भी देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ, शुक्रिया। तो हम आज के मुरली से होमवर्क ये भी ले सकते हैं कि बाबा ने हमको बोला है कि कितना समय भी नहीं है, संतुष्टता भी नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो आप आज दिन भर में अव्यक्त स्थिति के हिसाब से हमने जमा का खाता कितने जमा किया है, तो वो हम खुद में भी संतुष्ट रहकर आज दिन भर हम अपना कार्य कर रहे हैं, और आगे का जितना भी हमने किया उसमें कितना संतुष्ट है और कितना जमा है, वो एक तो हम चेक करेंगे। और दिन भर में हम बार बार अपने को आत्मिक स्थिति में जेरो करके अपने को भी और बाबा को भी कंबाइन रूप में याद करेंगे, और उस तरह से जीरो करके आत्मिक स्थिति में काम करते हमारा व्यवहार कितना हीरो होता है, कितना निर्माण होता है, कितना निर्बल वाणी होता है, कितना विनम्र होके बोलते हैं। तो उस तरह से हम दिन भर में ये 2 मुरली से 2 चीज चेक कर सकते हैं। तो उतना ही मैं आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूँ। तो थोड़ा हम मेडिटेशन के और चलते हैं।
तो आप सभी लोग अपने अवस्था में अच्छी तरह से सेट होके बैठ जाइए। ओम शांति। अपने आप को व्यक्त में बैठे हुए अव्यक्त सितारा को अपने आप में देखिए। तो अपनी अव्यक्त स्थिति की स्थित होते हुए जो अव्यक्त संपूर्ण बना हुआ है, तो उनको आह्वान करिए अपने सामने। संपूर्ण ब्रह्मा यानी अव्यक्त बाप दादा को आह्वान करिए। और अव्यक्त बाप दादा हमको क्या इशारा कर रहे हैं देखिए, और वो हमारे कान में बोल रहे हैं, अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखिए। बाबा इशारा कर रहे हैं। तो आज सारे दिन में आत्मिक स्थिति में रहते हुए हम दिन भर में मनसा वाचा कर्मणा में कार्य करते हुए अपने आप को देखिए। और उसके आगे बाबा बोल रहे हैं, जितने भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को मेहमान समझना। मेहमान समझते हुए हर कर्म, हर व्यक्ति को देखते हुए उसके मस्तक के बीच में उसको जीरो देखना, यानी आत्मा बिंदी देखना। और जो आगे खड़े हैं वो भी बाबा का हीरो पार्टधारी एक्टर है, और उसको हीरो देखते हुए अपने आप को भी हीरो एक्टर देखना। तो ऐसे जीरो और हीरो का बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हुए आज दिन भर सेवा और सर्विस में अपनी कल से आज जो उन्नति हो रहा है उस तरह से चेकिंग करें। और जितने भी सेवा कर रहे हैं तो सभी वारिस क्वालिटी के बच्चे आ रहे हैं। तो वो वारिस क्वालिटी से बाप दादा को अपनी नई दुनिया में लाने के लिए हम सब शिव शक्ति सेना मदद कर रहे हैं। तो बाबा हम सभी शिव शक्ति सेना के ऊपर बल भर रहे हैं, और हम में जो भी निर्बलता है वो सभी बाबा के लाइट और माइट के जीरो पावर हाउस से हमको हमारे कमी कमजोरी को नष्ट कर रहे हैं। और हम में बल भर रहे हैं ताकि बलिहार जाने के लिए, जैसे समाज शिव बाबा पर परवाना ब्रह्मा बाबा ने बलिहार करके दिखाया, समा ब्रह्मा बाबा पर 380 दादी जनों ने बलिहार करके दिखाया। उसी तरह हमको भी उसी पथ को फॉलो करना है। हमको भी बलिहार बन के बाबा का हार बनना है। अपने आप को बाबा के दिल के हार, मन के हार को देखते हुए सतयुग में अपने आप में संपूर्णता स्थिति के देवता स्वरूप के लक्ष्मी नारायण के रूप में संपूर्ण हीरा जड़ित हार के साथ साथ पवित्रता के औरा को भी देखिए। तो इस तरह आज दिन भर में जीरो और हीरो की स्मृति होते हुए अव्यक्त स्थिति में रहते हुए हम कार्य में रहते रहेंगे। तो फिर अपने यथास्थिति व्यक्त शरीर में अव्यक्त स्थिति के साथ शक्तिशाली कर्मयोगी स्थिति में वापस आइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम 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 शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा।